जोहार साथियों। झारखंड सरकार फूंक फूंक के कदम चला रही है। इसी कड़ी में इन्होंने जेएसएससी के द्वारा उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता 2023 का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इससे पहले सोच रहे थे कि शायद जेएसएससी सीजीएल का वैकेंसी आएगा, लेकिन उसको थोड़ा सा डिले कर दिया गया है और अभी सबसे पहले उत्पाद सिपाही को निकाल दिया गया है। विज्ञापन संख्या आप देख सकते हैं 06/2023। तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या चीजें मांगी गई हैं, कौन कौन इसको भर सकते हैं, सिलेबस क्या है, क्या रीजनल लैंग्वेज के सिलेबस में कोई चेंज है, ये भी आज ही वेरीफाई हो जाएगा। कुछ दिन पहले आपने देखा था कि चारों तरफ फैल गया था कि नहीं, ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज की जो भी सिलेबस है उसमें चेंजेस हैं, फेरबदल हैं। काफ़ी यूट्यूब चैनलों ने इसको कवर भी किया, बहुत से स्टूडेंट परेशान थे। तो इस विज्ञापन के थ्रू ये भी क्लियर हो जाएगा कि क्या सच में सिलेबस में चेंज किया गया है। हाँ, सीट की बात करें तो टोटल 583 सीट है। ये वैकेंसी उत्पाद सिपाही की है और कैटेगरी वाइज अलग अलग वैकेंसी है। जैसे अनरिजर्व में देखें तो ये 237, एसटी में ये 148, एससी में 57, उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग है 50 है, फिर पिछड़ा वर्ग है 32 है, उसके बाद ये हमको लगा था EWS वाला होगा, जिसमें 59 के आसपास का सीट है। तो टोटल है 583 सीट। ये अच्छी सीट है। आप आपको तो लगभग एक ही सीट की ज़रूरत होती है, लगभग क्या एक सीट ज़रूरत ही होती है, तो मेहनत कीजिएगा तो आराम से हो जाएगा। आगे देख लेते हैं पेमेंट का। पेमेंट अच्छा खासा है, मैट्रिक 2 लेवल का पेमेंट है और ये 19,900 से लेके 63,200 के रेंज तक का ये पेमेंट आपका बन सकता है। मैट्रिक कहाँ से करना है? इससे पहले इसमें बहुत बड़ा हंगामा हो गया था कि मैट्रिक कहाँ से होगा, इंटर कहाँ से होगा। तो इस बार इन्होंने साफ साफ पर लिख दिया है कि मैट्रिक और इंटर आप भारत की किसी भी संस्थान से किए हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत होती है इसका शारीरिक माप की। तो क्या आप इस शारीरिक मापदंड को फुलफिल कर रहे हैं? एक बार देखिए, यदि आप अनारक्षित हैं तो आपका न्यूनतम हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और साथ में आपका सीना 81 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और फिर फुलाने उलाने का कोई दिक्कत होगा शायद 5 सेंटीमीटर के आसपास का, लेकिन यहाँ पर इसको नहीं बताया गया है। मिनिमम ये होना चाहिए आपका शारीरिक माप। इसी तरह आप एसटी हैं या एससी हैं तो आपका न्यूनतम हाइट होना चाहिए 155 और आपका सीना होना चाहिए 79। पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए भी हाइट 160 है और न्यूनतम सीना होना चाहिए 81। महिला के लिए छूट दी गई है, यदि आप किसी भी कैटेगरी में हो, महिला हो, तो आपका हाइट 148 सेंटीमीटर है तो आप आराम से एलिजिबल हैं। हालांकि इनके सीने की माप नहीं ली जाएगी। इसके अलावा आपका शरीर का बनावट सही से होना चाहिए, घुटना उठना नहीं मुड़ना चाहिए, फिर धनु पैर, समतल पैर, स्फीत सिरा, इस तरह की चीज़ों को बाद में मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। हालांकि ये सबसे बाद होगा। स्टार्टिंग में सबसे पहले दौड़ होगा, दौड़ में ही शायद हाइट वगैरह नाप किया जाएगा, लेकिन ये सारा चीज़ें हैं अलग से मेडिकल जांच होगी और ये एग्ज़ाम के बाद होगी। इसमें क्या प्रोसीजर है? पहला है आपका दौड़ होगा, दौड़, सेकेंड में होगा एग्ज़ाम और थर्ड में है मेडिकल। तो आप पढ़ने में चाहे कितने भी तेज क्या हो ना हो, आपका रनिंग ठीक नहीं है तो सबसे पहले इसको मजबूत कीजिए, क्योंकि जब तक आप रनिंग में पास नहीं हो जाइएगा तब तक आप एग्जाम में बैठ नहीं सकते। तो रनिंग क्या है, कैसे है, ये भी हम आगे बताएंगे। इसके बाद हम लोग एज लिमिट, इस पे काफ़ी हंगामा हो चुका है कि एज लिमिट का क्या रहेगा। तो एज लिमिट में अभी भारी छूट दी गई है, इसलिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। न्यूनतम एज आपका 18 वर्ष होनी चाहिए और इसको नापा जाएगा 1/8/2023 को, 1 अगस्त 2023 को नापा जाएगा। हालांकि यदि आप अधिकतम एज से
डर रहे हैं तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको 1/8/2018 मतलब 5 साल प्लस दिया गया है यहीं पे। अधिकतम एज क्या है? 25, और इसमें 5 जोड़ दीजिए तो अभी कम से कम आप 29-30 के एज के भी हैं, तब भी आप इसको भर सकते हैं यदि आप अनारक्षित या ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं। यदि आप पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं तो 27+5 लगभग 31-32 के आसपास का आपका एज है, तब भी भर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कैटेगरी में महिला लोगों का। महिला लोग का 28 है, ठीक है। और यदि आप ST SC के अंतर्गत आते हैं तो आपको 30 साल +5 लगभग 34-35 साल के भी हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो एज लिमिट में तो भाई भर भर के छूट दी गई है, इसलिए टेंशन नहीं। आप शुरू कर दीजिए अपना पहला काम। तो शारीरिक दक्षता में आपको जो दौड़ होगा, इसमें क्या करना है? इसमें करना है आपको दौड़ाया जाएगा 10 किलोमीटर, जो 1 घंटा का समय दिया जाएगा, ये पुरुष के लिए। महिलाओं में आपको 5 ही किलोमीटर दौड़ना है और 40 मिनट में। और सेम चीज आपको दरोगा के दौड़ में भी देखने को मिल सकता है। इसीलिए जो लोग दरोगा भी यदि आप टारगेट किए हैं तो इस दौड़ में फॉर्म भरिए और दौड़ में भाग लीजिए, ताकि आपको पता चले कि क्या आपको सच में ज़रूरत है और तैयारी की, या फिर सफिशिएंट है, इसी तैयारी से चल जाएगा। तो दौड़ तो हमेशा हर दिन करते रहिए, और साथ में जिनको दरोगा बनना है वो लोग भी यहाँ पर अपना दौड़ टेस्ट कर सकते हैं। अधिकतम उम्र का बात कर लिए। अब जितना भी आरक्षण के अंतर्गत आते हैं उनके लिए जो प्रमाण की जरूरत है, वो सबसे पहले तो आपको चाहिए स्थानीय प्रमाण पत्र। स्थानीय प्रमाण पत्र यदि आप अनुमंडल लेवल या इससे ऊपर का बनाए हैं तो आप 2/6/2016 के बाद का शो कर सकते हैं। और यदि आप अनुमंडल नहीं, आप ब्लॉक लेवल का बनाना चाहते हैं तो 19/7/2019। इसी तरह जाति प्रमाण पत्र में भी, अच्छा, स्थानीय प्रमाण पत्र में पिता या पति किसी से चल जाएगा, पिता के नाम का बना हो या पति के नाम से चल जाएगा। लेकिन जो जाति प्रमाण पत्र है महिलाओं के लिए, वो पिता के द्वारा ही होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र है, पिताजी का नाम होना बहुत जरूरी है उसमें, तभी जाके वो वैलिड है। जाति प्रमाण पत्र के संदर्भ में बोला गया है कि आपका 25/2/2019, 25 फरवरी 2019 के बाद का ही प्रमाण पत्र चाहिए। जिसका नहीं है वो लोग आप अभी भी बनवा सकते हैं, जल्दी बनवा सकते हैं, अभी समय है, ठीक है। और जिनका है उनके लिए ठीक है, जिनका नहीं है वो बनवा लीजिए। 25/2/2019 के बाद का, चाहे वो चाहे वो अनुमंडल लेवल का हो या फिर ब्लॉक लेवल का, दोनों का आपको इस रेंज का बनाना पड़ेगा। यही है कि मतलब जो आप जाति प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं वो पिताजी का नाम होना बहुत जरूरी है। रजिस्ट्रेशन कब से शुरू हो रहा है? ये 1 जून से शुरू हो रहा है और ये 30 जून तक चलेगा। पेमेंट के लिए थोड़ा सा समय दिया गया है, 2 तारीख तक आप कर सकते हैं। उसके बाद फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है 4 तारीख तक। तो इसी दौरान आप लोग सारा का सारा फॉर्म भर लीजिए। जैसे ही 1 तारीख आएगा, पहली फुर्सत में आप भर लीजिए। हालांकि सुधार का भी समय देगा यदि आप गलती करते हैं, तो पहली बार में आप इस तरह भरिए कि सुधार की आवश्यकता ना पड़े। तो ये तो हो गया सिलेबस और डिस्कस कर लिए। लेकिन सिलेक्शन कैसे होगा? इसके 3 पेपर है, आपको बता दिए। पहला दौड़ था, सेकेंड में था एग्जाम। एग्जाम में भी 3 पेपर, 1, 2 और 3। 1 पेपर में आपका लैंग्वेज देखा जाएगा, हिंदी और इंग्लिश। ये क्वालिफाई नेचर का होगा, इसमें मिनिमम 35% लेके आइए, आप पास हो जाइएगा। सेकेंड वाला में चाहिए आपका रीजनल लैंग्वेज, और रीजनल लैंग्वेज में अभी साथ में संस्कृत और हिंदी को भी ऐड कर लिया गया है। तो ये आज कंपेयर टू पहले अब थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो आपका जो भी रीजनल लैंग्वेज हो, मुंडारी हो, संथाली हो, हिंदी हो, थोड़ा और ज़्यादा मेहनत कीजिए, क्योंकि ये आपका मेरिट लिस्ट में ऐड होगा।
और पेपर 3 भी मेरिट लिस्ट में ऐड होगा। तो पेपर 2 और पेपर 3 को जम के तैयारी करना है, पेपर 1 को कम से कम क्वालिफाई करना है, लेकिन इसमें भी तैयारी करना, नहीं तो इसके कारण आपका रिजल्ट अटक सकता है। क्षेत्रीय भाषा में है ये सारे भाषा, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, इनको शामिल किया गया है। बाकी संथाली, बंगला, मुंडारी हो, खड़िया, कुरुक, कुरमाली, कोटा, नागपुरी, पांचपुनिया, ये सब तो है। ये 100 नंबर का क्वेश्चन होगा या 100 क्वेश्चन होगा। ये 3 नंबर का हो जाएगा तो 300 हो जाएगा, उससे हम लोग को लेना देना नहीं है। अभी 100 क्वेश्चन होंगे और सही कीजिएगा तो प्लस मिलेगा, गलत कीजिएगा तो माइनस मार्क मिल जाएगा। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है, जो इससे तो ऊपर से कुछ लाना ही पड़ता है, इससे काम नहीं चलने वाला। सिलेबस में वैसा कोई चेंज नहीं है। ये मुंडारी का सिलेबस देख लेते हैं। पेपर 2 का संज्ञा सर्वनाम जो व्याकरण का वही है। शिष्ट साहित्य लगभग क्या वही है। लोक साहित्य में इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। तो ये दिमाग से निकाल लीजिए कि सिलेबस में कोई चेंज हुआ है। जो अभी चल रहा है उससे काम चलाइए, और जो सिलेबस अभी इसमें आप देख ही सकते हैं। हालांकि जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी इसी सिलेबस को भी फॉलो कीजिए, इसका भी नोटिफिकेशन इसी महीने के अंतर्गत आ जाना चाहिए। क्वेश्चन जो पेपर 3 में है 120 नंबर के होंगे, उसमें से 40 सामान्य ज्ञान, झारखंड के संबंधित 50, सामान्य विज्ञान 20, सामान्य गणित 10, तो टोटल 120 क्वेश्चन ये सिलेबस है। इस हिसाब से तैयारी में लग जाइए। तो ये था आपको एक डिस्कशन, जहाँ इससे अब पता चल रहा है कि फॉर्म देरी ही चली, धीरे धीरे आ रहे हैं। इससे पहले जेई का फॉर्म आया था, अब उत्पाद सिपाही का आ ही गया। उत्पाद सिपाही अब इसको भी कैसे, अभी जो मामला 60-40 का है वो अभी तक लगभग फंसा हुआ ही पेज दिख रहा है। तो हम लोग को तैयारी तो फर्स्ट प्रायोरिटी रहना ही चाहिए, और साथ में अपनी लड़ाई लड़ते रहना 60-40 का जो भी है, लेकिन साथ में अपना जो तैयारी है उसमें कोई हमपर नहीं, क्योंकि ये सरकार कब किसी तरह एग्जाम करा देगी और हम लोग आंदोलन करते रहेंगे, और जो पढ़ने वाले हैं जॉब में चले जाएंगे। तो इसलिए हम लोग को पैरेलली दोनों काम करना है। और बाकी आपको कोई भी दिक्कत हो, हमारी उलगुलान टीम आपको हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर है। हमारा जो नंबर है 9110 91 83 60, इस पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा जो मुंडारी का क्लासेस है वो चल रहे हैं, चाहे वो जेएसएससी हो, जेपीएससी हो, और यूजीसी नेट पे भी हम लोग गाइडलाइन दे ही रहे हैं। और अभी मैथ और कुछ अन्य सब्जेक्ट पे भी लेक्चर आएंगे, ठीक है। यूट्यूब पे हम लोग का और भी लेक्चर आएंगे। तो आप जो भी अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वगैरह दबा दीजिए, और दबा के थोड़ा शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी मिले। आप सबको फिर से जोहार।